Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. Today we are going to learn our English poem 2.5 Autumn. Autumn. Okay, it is written by कालिदास. कालिदास इन्होंने ये पोएम एक्चुअली संस्कृत में लिखी थी लेकिन इसका ट्रांसलेशन ट्रांसलेटेड बाय प्रोफेसर A.W. राइडर ने किया था इंग्लिश में. ओके, तो कालिदास का आपने नाम सुना होगा. ही वॉज अ क्लासिकल संस्कृत राइटर एंड कंसिडर्ड एज एंशियंट इंडियाज ग्रेटेस्ट प्ले राइट. प्राचीन भारत के ये बहुत ही महान नाटककारों में से गिने जाते हैं. एंड उन्होंने जो नाटक लिखे वो वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद वगैरह उस पर डिपेंड थे. रामायण महाभारत पुराण इनके ऊपर उन्होंने नाटक लिखे थे. ओके, तो इनका जन्म जो है गुप्ता पीरियड में हुआ था. तो गुप्ता पीरियड हमने हिस्ट्री में सुना है. चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चाणक्य, है ना. ये जो गुप्ता पीरियड है 4th सी से लेके 6th सी का पीरियड है प्राचीन भारत में. 4th सी से 6th सी का पीरियड जो है उसको हम गुप्ता पीरियड कहते हैं. और ये हमारा भारत का गोल्डन एज भी कहा जाता है. गोल्डन एज. ओके, तो कालिदास इन्होंने बहुत सारे नाटक और महाकाव्य भी लिखे हैं. नाटक मतलब शकुंतला या शाकुंतल, मालविकाग्निमित्र, विक्रम और शिव, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव, ये नाटक कुछ उनके महाकाव्य है. और ये जो पोएम है संस्कृत में लिखी हुई उसका ट्रांसलेशन A.W. राइडर ने किया है. तो ये कौन है A.W. राइडर? तो A.W. मतलब आर्थर विलियम राइडर. आर्थर विलियम राइडर. इनका जन्म 1877 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1938 में हुई थी. ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ संस्कृत एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया. कैलिफोर्निया मतलब ये अमेरिका के कैलिफोर्निया के यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाते थे. एंड ही ट्रांसलेटेड नंबर ऑफ संस्कृत वर्क्स इन इंग्लिश. संस्कृत में जितने सारे जो हमारे ग्रंथ थे बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे. उसमें से पंचतंत्र, भागवत गीता वगैरह. तो ये संस्कृत पढ़ाते थे. ओके, तो ये इस पोएम में कालिदास ने ऑटम के बारे में ऑटम का वर्णन किया है. ओके, तो पोएम को समझने से पहले हम इंडिया में कौन कौन से 6 सीज़न होते हैं ये हम देखेंगे. 6 सीज़न इंडिया में कौन से होते हैं? तो हमारे तो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार हमारे यहाँ 3 सीज़न माने जाते हैं, समर, मानसून और विंटर. लेकिन इंडियन कैलेंडर के अनुसार स्प्रिंग, जिसको हम वसंत ऋतु कहते हैं, ये फरवरी टू मार्च होता है. और इसका क्लाइमेट जो होता है सनी एंड प्लेजेंट होता है. ओके, स्प्रिंग के बाद आता है समर, उसको हम ग्रीष्म ऋतु कहते हैं. ये अप्रैल से लेके जून तक होता है. इसका क्लाइमेट हॉट होता है. ओके, ग्रीष्म समर के बाद आता है मानसून, इसको हम वर्षा कहते हैं. ये जुलाई से लेके मिड सितंबर तक होता है. मिड सितंबर मतलब 15 से 20 सितंबर तक. यहाँ पे क्लाइमेट वेट, हॉट
एंड ह्यूमिड भी होता है। ओके, बाद में आता है ऑटम, जो हम अभी इस ऋतु का वर्णन देखने वाले हैं। ऑटम को बोलते हैं शरद ऋतु। ये सितंबर एंड से लेके नवंबर तक होता है। इसका जो क्लाइमेट होता है प्लेजेंट होता है। तो हम अभी देखेंगे ऑटम का। ऑटम शरद ऋतु में सितंबर एंड से लेके नवंबर तक क्लाइमेट प्लेजेंट होता है। और जो भी डिस्क्रिप्शन अभी पोएम में आएगा, ये सितंबर एंड से लेके नवंबर तक का उसका वर्णन है। ओके, तो अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी पोएम। अगर आप सितंबर से एंड से लेके नवंबर तक का माहौल इमेजिन करेंगे तो पोएम अच्छी तरह समझ में आएंगे। बाद में होता है प्री विंटर, इसको हम हेमंत कहते हैं। ये मिड अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का होता है और यहाँ पे क्लाइमेट कोल्ड होता है। और 6 जो ऋतु है इंडिया में, विंटर, उसको हम शिशिर कहते हैं। दिसंबर से लेके जनवरी तक यहाँ पे कोल्ड, बहुत ही चिल ऐसा हमारा क्लाइमेट होता है। तो ये जो ऑटम पोएम है, ध्यान में रखो, सितंबर एंड से लेके नवंबर तक का ये सीज़न है। और यहाँ पे नेचर में किस तरह का सीन होता है ये हमें पोएम में दिखाई देगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो पोएम जो है ऑटम, कालिदास ने यहाँ पे 2 स्टांजा में लिखी है। 2 स्टांजा में, तो पहले स्टांजा में जो है ऑटम का दिन का डिस्क्रिप्शन है, दिन का वर्णन है। मतलब दिन में ऑटम कैसे दिखता है। ओके, और सेकंड स्टांजा में ऑटम रात में कैसे दिखता है, इसका वर्णन आया है। ओके, तो लेट्स सी व्हाट कालिदास सेज। द ऑटम कम्स, ऑटम शरद ऋतु। अभी हमारे शरद यहाँ पे हम मस्कुलिन समझते हैं, है ना, लेकिन मस्कुलिन जेंडर यहाँ पे इंग्लिश में नहीं समझना है, इसको हम फेमिनाइन जेंडर समझेंगे। तो ऑटम कम्स, ऑटम आता है। तो मेडन फेयर, ऑटम कैसा है, मेडन फेयर। मेडन मतलब अनमैरिड गर्ल, अनमैरिड यंग वुमन। ऑटम अनमैरिड यंग वुमन जैसा है। फेयर है मतलब ब्यूटीफुल है, सुंदर है, एक सुंदर अनमैरिड गर्ल की तरह ये ऑटम आता है। अभी हमने देखा इसका पीरियड कब से है, सितंबर एंड से लेके सितंबर एंड तक वो आता है। सितंबर एंड में समझो 20 सितंबर के बाद। तो 20 सितंबर के बाद ऑटम का आगमन हुआ है। वो एक सुंदर ऐसे अनमैरिड गर्ल की तरह है। इन स्लेंडरनेस, स्लेंडर मतलब वो पतली सी है। अभी अनमैरिड जो लड़की होती है ना, वो पतली कही जाती है समझो यहाँ पे। तो ये ग्रेसफुली थिन है, स्लिम है, ग्रेस है, मतलब यहाँ पे ब्यूटी है, ब्यूटी इन बिहेवियर। ऑटम कम्स, ऑटम आता है सितंबर के एंड तक, एंड में समझो। मेडन फेयर, वो जस्ट लाइक अनमैरिड ब्यूटीफुल गर्ल की तरह है। इन स्लेंडरनेस, वो स्लिम है, थिन है, एंड ग्रेस। और उसकी बिहेवियर, ब्यूटी इन बिहेवियर मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल है। विथ नॉडिंग राइस, वो आ रही है मतलब अभी ऑटम का आगमन हुआ है। विथ नॉडिंग राइस स्टेम्स इन हर हेयर। नॉडिंग मतलब मूविंग, स्वेइंग डोलना, मूविंग स्वेइंग जेंटली। देखो यहाँ पे पिक्चर दिखाया है, ये क्या है, राइस स्टेम्स। मतलब अभी बारिश का महीना तो चला गया है, बारिश चले जाने के बाद
समझो जो भी हमारे फार्मर्स ने बोया हुआ था, गेहूँ हो, ज्वारी हो, राइस हो, तो इस महीने में सितंबर एंड के आते आते उसको अभी ये कॉर्न्स कॉर्न्स लगे हुए हैं। देखो इसमें यहाँ पे ये राइस के सीड्स है, इसमें इसमें राइस लगे हुए हैं। तो ये माहौल कैसा है दिन का? अभी दिन का मैंने बोला आपको कि दिन का वर्णन है। तो नॉडिंग राइस स्टेम्स, ये नॉडिंग मतलब हवा के साथ ये हिलते डोलते हैं। ओके, मूविंग स्विंग जेंटली। तो विथ नॉडिंग राइस स्टेम्स इन हर हेयर, हेयर मतलब उसके बालों में, जो ऑटम के जो बाल है, मतलब ये मेडन फेयर के जो बाल है वो कैसे है? ये राइस की तरह, राइस मतलब राइस स्टेम्स की तरह उसके बालों में ये लगे हैं, ऐसे पोएट कहता है। एंड लिलीज इन हर फेस, लिलीज, देखो ये लिली के फूल है। तो चारों तरफ समझो बारिश की वजह से, बारिश तो अभी कम हो गई है, लेकिन चारों तरफ नेचर में लिली के फूल आए हुए हैं। ओके, तो ये लिली के फूल उसके चेहरों में दिखाई देते हैं। उसका चेहरा कैसा है? लिली के फूलों की तरह है। उसके बाल कैसे सजे हुए हैं? राइस स्टेम से सजे हुए हैं। किसके? ऑटम के। ऑटम कैसा है? मेडन फेयर के जैसा है, स्लेंडर है, ग्रेस है। ओके, इन फ्लावर्स ऑफ ग्रासेस, फ्लावर्स, तो अभी मैंने बताया कि मानसून तो जाने ही वाला है। तो हर तरफ मानसून की वजह से, बारिश की वजह से ग्रासेस, अलग अलग टाइप के ग्रास उगे हुए थे। उनमें से बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के फूल उगे हैं। शीक इज क्लैड, तो मानसून ये ऑटम ने क्या किया है? अलग अलग ग्रास के ऊपर आए हुए अलग अलग फूल उसने क्लैड, क्लैड मतलब परिधान किए हुए हैं। उसके मतलब उसका जो ड्रेस है समझो, वो ड्रेस जो है ग्रासेस का बना हुआ, उस पे फ्लावर्स है। ओके, एंड एज शी मूव्स अलोंग, और जैसे जैसे वो आगे चलती है, आगे मतलब कौन? ऑटम, ऑटम का सीजन, उसका कंपैरिजन किया है मेडन फेयर के साथ। इमेजरी है, ध्यान में रखो, इमेजिनेशन किया है। तो जैसे जैसे ऑटम आगे आगे चलता है, मतलब ये अनमेरिड गर्ल है, अभी अभी उसका अराइवल हुआ है, जैसे जैसे वो आगे चलती है, जैसे जैसे उसके दिन निकलते हैं, सितंबर एंड से लेके आगे आगे तक चलती है, जैसे जैसे वो, जैसे वैसे क्या होता है? बर्ड्स ग्रीट हर, जो सारे पशु सॉरी पंछी, अलग अलग टाइप के जो पंछी होते हैं वो क्या करते हैं? ग्रीट हर, उसका वेलकम करते हैं, ऑटम का वेलकम करते हैं। हम सुनते हैं उस टाइम, उस पीरियड में बहुत सारे सुबह सुबह के म- पक्षियों के चहकने की आवाज़ आती है ना? बर्ड्स ग्रीट हर विद देयर क्विंग ग्लैड, क्विंग ग्लैड, क्विंग मतलब मेकिंग अ सॉफ्ट साउंड निकालते हैं पंछी। मरमरिंग, आवाज़ कैसे होती है उनकी? ग्लैड, हैप्पी से आवाज़ होती है। पंछी भी खुश होते हैं कि चलो ऑटम का आगमन हुआ है, ऑटम आया है। ओके, वो सारे पंछी गाना गा के ऑटम का स्वागत करते हैं। और उनका गाना कैसा है? लाइक ब्रेसलेट्स, उनका गाना, पंछियों का गाना जो हैप्पी गाना है, वो गाना कैसे है? लाइक ब्रेसलेट्स टिंकलिंग सॉन्ग। ब्रेसलेट, ब्रेसलेट तो आपको मालूम है, कोई कोई तो हाथ में पहनते देखो,
ऑर्नामेंटल बैंड होता है worn अराउंड रिस्ट, अपने रिस्ट पे ऑर्नामेंटल बैंड होता है। देखो, तो समझो किसी मेटल का होता है, सोने का होता है, चांदी का होता है, तो उसका जो आवाज़ होता है टिंकलिंग, टिंग 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 टिंग, ऐसा बहुत सा सॉफ्ट आवाज़ उसका आता है हमें, है ना। तो उस ब्रेसलेट की आवाज़ की तरह ये पंछियों का चहकने की आवाज़ है, और उस आवाज़ में वो क्या करते हैं, अपने ऑटम का स्वागत करते हैं। ओके, तो ये ऑटम का दिन का वर्णन है। और एक बार देखते हैं हम इस पैसेज में, स्टांजा में पोएट क्या कहता है। तो पोएट ने ऑटम का वर्णन दिन में कैसा होता है और रात में कैसा होता है इसका वर्णन किया है। पहले स्टांजे में हम देख रहे हैं कि दिन में ऑटम कैसे दिखता है, मतलब दिखती है यहाँ पे, क्योंकि उसको मेडन फेयर क्या कहा है। द ऑटम कम्स, ऑटम आता है, अ मेडन फेयर, वो एक मेडन फेयर की तरह दिखता है, एक बहुत ही खूबसूरत अनमैरिड गर्ल, अनमैरिड वुमन की तरह, ब्यूटीफुल वुमन की तरह दिखता है। इन स्लेंडरनेस एंड ग्रेस, वो दिखने में स्लेंडर है, थिन है, स्लिम है, ग्रेस है, और उसके चालने बोलचाल में उसके एक ब्यूटी दिखती है। विथ नॉडिंग राइस स्टेम्स इन हर हेयर, उनके बालों में ऐसे लगता है कि राइस स्टेम्स सजे हुए हैं, उसके बाल बाल मानो राइस स्टेम्स की तरह है, जैसे वो राइस स्टेम्स खेत में मूव मूव म्हणजे हिलते हैं। ओके, उसके बाल जैसे हिलते हैं, जैसे कि खेतों में राइस स्टेम हिलते हैं। एंड लिलीज इन हर फेस, उसका चेहरा मानो चारों तरफ जो लिली के फूल खिले हैं, ऐसे फूल उसके चेहरे पे खिले हुए लगते हैं। इन फ्लावर्स ऑफ ग्रासेस शी क्लैड, उन्होंने कौन से कपड़े परिधान किए हैं, तो फ्लावर्स ऑफ ग्रासेस, अलग अलग तरह के घास उगे हैं, और उन घास पे अलग अलग फ्लावर्स है। तो ये फ्लावर्स वाले, ग्रास वाले जो ड्रेस है वो उसने पहना है, किसने, ऑटम ने। एंड एज शी मूव अलॉन्ग, और वो जैसे जैसे आगे चलती है, वैसे वैसे आगे चलती है, मतलब जैसे जैसे दिन आगे निकलते हैं वैसे वैसे बर्ड्स ग्रीट हर, पंछी भी उसका स्वागत करते हैं विद देयर क्विंग ग्लैड, उनकी सॉफ्ट वाली, हैप्पी वाली आवाज में गाना गा के। लाइक अ ब्रेसलेट्स टिंकलिंग सॉन्ग, जैसे उनका आवाज़ कैसा होता है, जैसे कि हमारे रिस्ट पे, हाथ पे जो ब्रेसलेट होता है, और ब्रेसलेट का जो टिंकलिंग सॉन्ग, टिंकलिंग जैसा आवाज़ आता है, उस आवाज़ के तरह उनका गाने का आवाज़ होता है, बहुत ही मधुर, कान को एकदम तृप्त करने वाला सॉफ्ट ऐसी आवाज़ वो होती है। ओके, तो ये हुआ हमारा ऑटम का दिन का वर्णन। अभी रात में ऑटम का, रात में ऑटम कैसा दिखता है इसका वर्णन सेकंड स्टांजा में आया है। तो कालिदास क्या कहता है, अ डायडेम अडॉर्न्स द नाइट, जब रात होती है, जब रात होती है तो डायडेम, डायडेम मतलब क्राउन, मुकुट, टियारा, ये क्राउन क्या करता है, अडॉर्न्स, अडॉर्न्स डेकोरेट करता है, मेक मोर ब्यूटीफुल, इसको, द नाइट को। रात में वो रात में ऑटम क्या करता है, क्राउन परिधान करता है, किसका क्राउन परिधान करता है, ऑफ मल्टीट्यूडिनस स्टार्स, मल्टीट्यूडिनस, न्यूमरस, मेनी, इन्यूमरेबल, लार्ज नंबर, काउंटलेस,
लाखों तारे होते हैं आकाश में, तो वो लाखों तारों को ऑटम क्या करता है, रात में अपने सर पे डायडेम, क्राउन करके परिधान करता है। हर सिल्कन रोब, अपने सर पे तो उसने समझो, देखो ये रात का माहौल है, तो रात का माहौल में समझो सर पे तो लाखों तारे उसने डायडेम के रूप में सजा लिए हैं। और उसका सिल्कन रोब, सिल्कन रेशमी, रोब मतलब लॉन्ग लूज फ्लोइंग गारमेंट। पहले वो रानी लोग जो बड़ा सा उसको फ्रॉक बोलो या गाउन बोलो पहनते थे, है ना। तो हर उसका जो लॉन्ग जो सिल्कन रोब है, गाउन है, इज वाइट मूनलाइट। तो उसके कपड़े अभी जो मूनलाइट, चारों तरफ जो मूनलाइट फैला हुआ है ना, हर जगह जिस भी ओर हम देखें वहाँ पे हमें सफ़ेद वाइटिश ऐसा नज़ारा दिखाई देता है। तो मूनलाइट के वो सिल्कन रोब उसने पहन लिया है ऐसा लगता है। कब? रात को। किसने? ऑटम ने। सेट फ्री फ्रॉम क्लाउडी बार्स, ये मूनलाइट जो है अब ये सेट फ्री हो गए हैं। किससे फ्री हो गए मूनलाइट? क्लाउडी बार से। क्लाउडी बार्स मतलब हमने अभी डिस्कस किया था सितंबर एंड में, है ना। सितंबर एंड में तो ये ऑटम का अराइवल होता है ना, तो सितंबर में समझो मानसून चला जाता है। तो मानसून में तो हमेशा क्लाउडी क्लाउडी रहता है, स्काई स्काई में हमेशा क्लाउड रहते हैं। तो अभी ये स्काई जो है क्लाउडी बार से फ्री हो गया है। तो फ्री होने के बाद जो मूनलाइट है वो स्ट्रेट धरती पे आके गिरता है। तो हर तरफ, चारों तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद हमें लाइट दिखाई देता है। तो कवि कहता है कि जस्ट लाइक ऑटम ने सिल्कन रोब पहना हुआ है। एंड ऑन हर फेस, और उसके चेहरे पे, किसके? ऑटम के। ऑटम के चेहरे पे, उसका चेहरा कौन सा बताया है? द रेडियंट मून। रेडियंट मून, रेडियंट शाइनिंग ब्राइट मून, क्योंकि मानसून में तो हमें मून का दर्शन होता ही नहीं, है ना। लेकिन अभी क्लाउडी बार जाने के वजह से हमें ये चंद्र जो है रेडियंट, शाइनिंग, चमकता हुआ, ब्राइट ऐसा मून हमें दिखता है। और ये ब्राइट मून को ही ऑटम का चेहरा कहा है कालिदास ने। और जो उसका चेहरा जो है, मतलब इसका जो रेडियंट मून है वो क्या करता है? बीविचिंग स्माइल्स। बीविचिंग, उसका स्माइल कैसा है? कैप्टिवेटिंग है। स्माइल कैसी है उसकी? कैप्टिवेटिंग, बीविचिंग, एनचैंटिंग, डिलाइटिंग आर शोन। उसकी स्माइल हमें कैप्टिवेटिंग स्माइल दिखाई देती है। बारिश का मौसम जाने की वजह से रेडियंट मून का हमें दर्शन होता है, और रेडियंट मून ही उसका ऑटम का चेहरा होता है। उसकी स्माइल हमें दिखाई देती है। कब? ये ऑटम के सीजन में। शी सिम्स, ऑटम लगती है कैसी? अ स्लेंडर मेड। अभी तो हमने बताया कि उसका आगमन होने के बाद वो स्लेंडर मेड की तरह दिखती है। स्लेंडर, स्लिम, थीन, मेड मतलब गर्ल, अनमैरिड गर्ल। तो वो अनमैरिड गर्ल की तरह दिखती है। लेकिन इसका मैंने बताया कि इसका जो पीरियड है ऑटम का, वो सितंबर एंड से नवंबर तक होता है। सितंबर एंड, बाद में अक्टूबर और नवंबर, मतलब 2
2.5 महीने का जो पीरियड है, तो ये 2 महीने में शी सिम्स अ स्लेंडर मेड, पहले पहले तो वो स्लेंडर मेड दिखती है, लेकिन हु सून, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जल्दी ही विल बी अ वुमन ग्रोन। मतलब सितंबर महीना जाएगा, अक्टूबर जाएगा, और नवंबर महीना आते आते हु सून विल बी अ वुमन ग्रोन, वो अभी लड़की है, उससे वो एक ब्यूटीफुल वुमन में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब ये 2 महीने में वो मैच्योर हो जाएगी, इस सीजन मैच्योर हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये पोएम अच्छी तरह समझ में आई होगी। कंक्लूड करने के पहले फिर एक बार मैं उसको इसका फास्ट रिव्यू कर लेते हैं। द ऑटम कम्स अ मेडन फेयर, ऑटम आता है और ऑटम जो है वो एक मेडन फेयर की तरह है, अनमैरिड गर्ल, अनमैरिड वुमन की तरह है। वो गोरी है, इन स्लेंडरनेस एंड ग्रेस, वो स्लेंडर है, थीन है, स्लिम है, ग्रेस है, ब्यूटी है उसके चालने बोलने में। विथ नॉडिंग राइस स्टेम्स इन हर हेयर, हर उसकी जो बाल है, उसके बाल मतलब ये जो हिलते डुलते राइस स्टेम्स की तरह है। एंड लिलीज इन हर फेस, उसका चेहरा जो है वो लिली के फूलों की तरह है, जो हर तरफ खिले हुए हैं। इन फ्लावर्स ऑफ ग्रासेस शी इज क्लैड, उसने जो परिधान किए कपड़े जो है वो कपड़े मानो ग्रासेस में जो फूल उगे हैं उन फूलों से बनाए हुए उसके कपड़े हैं। एंड एज शी मूव्स अलॉन्ग, और वो जैसी जैसी आगे चलती है, जैसे जैसे दिन निकलते हैं, बर्ड्स ग्रीट हर विथ देयर कोइंग ग्लैड, पंछी क्या करते हैं, उसका स्वागत अपने सुमधुर ऐसी आवाज में गानों के साथ करते हैं, जिसका आवाज, पंछियों का आवाज कैसा है, लाइक अ ब्रेसलेट टिंकलिंग सॉन्ग, अपने हाथ में जो ब्रेसलेट होता है उसका आवाज जैसा हमें कर्ण मधुर आता है, उस आवाज की तरह उस पंछियों का भी आवाज है। ये इसका दिन का वर्णन है। रात होती है तो क्या होता है, तब ऑटम कैसे दिखता है, अ डायडेम अडॉर्न द नाइट, रात होती है तब जो नाइट का जो डायडेम है, क्राउन है, वो क्राउन वो ऑटम पहन लेता है। ऑफ मल्टीट्यूडिनस स्टार्स, और उस डायडेम पे, उस क्राउन पे बहुत सारे लाखों स्टार्स जड़े हुए हैं। हर सिल्कन रोब इज वाइट मूनलाइट, उसके जो कपड़े हैं, उसका जो गाउन है, वो सिल्कन रोब जो है वो किससे बना हुआ है, वाइट मूनलाइट से बना हुआ है। सेट फ्री फ्रॉम क्लाउडी बार्स, जो मूनलाइट पहले क्लाउड के पीछे था, मतलब मूनलाइट दिखता ही नहीं था मानसून की वजह से, लेकिन मानसून चले जाने की वजह से ये मूनलाइट सेट फ्री हुआ है और वो अभी डायरेक्ट धरती पे पहुंचता है, तो चारों तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद प्रकाश छाया हुआ है। तो इसका ड्रेस उसने पहना हुआ पहना हुआ है। एंड ऑन हर फेस, और उसके चेहरे पे, उसके चेहरे को किसका बोला गया है, द रेडियंट मून, ये जो रेडियंट मून है, शाइनिंग ब्राइट जो मून है, इस मून को ही उस ऑटम का चेहरा कहा गया है। बीविचिंग स्माइल्स आर शोन, उस चेहरे पे रेडियंट मून पे एक एन्चेंटिंग, कैप्टिवेटिंग, डिलाइटिंग स्माइल्स दिखाई देती है। और इस तरह से शी सिम्स अ स्लेंडर मेड, अभी तो वो एक स्लेंडर, स्लिम, थीन लड़की लगती है, अनमेरिड गर्ल लगती है, लेकिन हु सून, लेकिन जल्दी ही क्या होगा, विल बी अ वुमन ग्रोन, जल्दी वो बड़ी होगी मतलब एक गर्ल से वो ब्यूटीफुल औरत हो जाएगी। आई होप आपको ये पोएम अच्छी तरह समझ में आए होंगी। तो इसके जो न्यू वर्ड्स है, ये न्यू वर्ड्स, फिगर ऑफ स्पीच एंड इसका एप्रिसिएशन हम देखेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हुई है,
तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में इसका फिगर्स ऑफ स्पीच एंड एप्रिसिएशन देखेंगे। ओके, तो आई होप ये पोएम आपको अच्छी तरह समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छी तरह समझी है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर टू योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, any suggestions, any questions, please ask me in comment box, and don't forget to subscribe my channel। सब्सक्राइब का बेल प्रेस करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखाई देगी, उसको प्रेस करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हैव सॉरी हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक for your exam. May your dream come true. God bless you. Thanks for watching till the end. Thanks.